हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। अखिला एक मेले में जाती है और फिर वो जो मेला है वो गांव का है। अब वो क्या करती है, एक तो जाइंट व्हील है जो गोल गोल घूमता है, वो समझ लीजिए। वो उसको उस पर राइड करती है, उस पर झूलती है और साथ ही साथ वो एक हुपला गेम भी खेलती है जिसके अंदर की जो रिंग्स होते हैं वो फेंके जाते हैं। और जब वो रिंग किसी भी आइटम को जो स्टॉल पे पड़ा होगा उस आइटम किसी भी आइटम पर पूरी तरह से उसको कवर कर दे तो वो आइटम फेंकने वाले का हो जाता है। तो वो हुपला गेम भी वो खेलती है। कि दो कंडीशनें दे रखी है, दो वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर दो ही कंडीशनें होगी, दो ही आंसर होंगे, दो ही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। अब वो हुपला जितनी बार भी खेलती है वो जो जाइंट व्हील पर जो वो झूला झूलती है उसका आधा है। मतलब अगर मान लिया कि जाइंट व्हील पर वो 4 बार राइड करती है तो हुपला वो उसका आधा टाइम मतलब कि 2 बार खेलती है। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि हुपला गेम खेलने का जो एक बार खेलने की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है और जो ईच राइड्स कॉस्ट व्हील जो जाइंट व्हील पर जो राइड की कॉस्ट है वो ₹3 है और हुपला गेम के लिए कॉस्ट है वो ₹4 है। 4 रुपये है हुपला गेम का और 3 रुपये है जो जाइंट व्हील है उसकी राइड का। अगर वो टोटल 20 रुपये खर्च करती है तो अब आपने ये दोनों सिचुएशंस क्या करनी है, एल्जेब्रिकली और फिर ग्राफिकली शो करनी है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। अखिला अपने गांव के ही एक मेले में जाती है और वो वहाँ पर एक तो जाइंट व्हील को खेलती है, राइड करती है उसकी, और एक हुपला गेम को खेलती है। जाइंट व्हील तो आपको पता ही है, वो मैरी गो राउंड टाइप में होता है, उसको समझ लीजिए भाई, वो उस पर राइड करती है, झूलती है। और हुपला गेम के अंदर भाई कोई भी जो रिंग्स है वो गिराए जाते हैं। आइटम अगर उसको पूरी तरह कवर कर लेता है, रिंग आइटम को कवर कर लेता है तो वो आइटम है वो उस बंदे का हो जाएगा जो कि रिंग फेंकेगा, तो वो उसको खेलती है। तो ये यहाँ पे दो कंडीशनें हैं। एक कंडीशन तो ये है कि जो वो हुपला खेल रही है वो राइड के आधी बार खेलती है, यानी कि राइड्स अगर वो 4 बार ले रही है तो हुपला वो 2 बार खेल रही है। राइड्स अगर 6 बार ले रही है तो हुपला 3 बार खेल रही है। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि जो राइड की कॉस्ट है वो 3 रुपये पर राइड और हुपला की एक बारी खेलने की कॉस्ट है 4 रुपये। अगर टोटल 20 रुपये उसने खर्च किए हो तो अब आपने ये दोनों सिचुएशंस है वो एल्जेब्रिकली और फिर ग्राफिकली शो करनी है। क्लियर है। तो अब हम एक्स और वाई मानेंगे। लेट सी राइड्स जाइंट व्हील एक्स टाइम्स वो राइड करती है जाइंट व्हील को और लेट कर लिया सी प्लेज। अब पास्ट टेंस है तो ईड लगा देते हैं। राइड रोड रिडन, यही होती है फुल फॉर्म, तीसरी फॉर्म। तो ये रोड हो जाएगी RODE। सी रोड जाइंट व्हील एक्स टाइम्स, सी प्लेड कर देते हैं हुपला वो खेली है मान लिया वाई टाइम्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पहली कंडीशन थी कि जितनी बार भी वो हुपला खेलती है वो राइड के आधी बार है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 चला जाएगा उधर तो आपको मिलता है 2y = x। मतलब इसको हम इधर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगी x - 2y = 0। इधर 0 बच जाएगा, ये उधर जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन को गेट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये है कि टोटल कॉस्ट 20 रुपये पड़ती है। अब आपने देखा कि 3 रुपये जो खर्चा है वो राइड का है, तो राइड एक्स टाइम्स उसने खेली है तो 3 रुपये के हिसाब से उसका कॉस्ट पड़ जाती है 3x। मतलब कि अगर वो एक बार, इधर देखिए आप,
अगर वो एक बार राइट को लेती है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है उसको 3 रुपये, 2 बार करती है तो पड़ती है 6 रुपये, और एक्स टाइम्स करती है तो फिर 3x आएगा। ठीक है, 3x आ गया। इसी तरीके से वो y टाइम्स होपला खेलती है तो एक बार होपला खेलने की कॉस्ट है 4 रुपये, तो फिर 4x आ जाएगा इक्वल टू 20। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब एल्जेब्रिकली तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब इसे ग्राफिकली शो करना है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब ग्राफिकली करने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें इनके सॉल्यूशंस को निकालना होगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ 3x प्लस 4, ये x लिख दिया क्या, 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे कम से कम हम। 4y इक्वल टू 20, 3x जाएगा उधर। ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 3x बाय में 4। थोड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं आंसर। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, लेट x इजकल टू 2 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2/4, ये 6 हो गया। 20 माइनस 6 14/4। तो इसका जो आंसर है पॉइंटों में आएगा, 4 3 जा 12, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, 3.5 आ गया। ठीक है, अब लेट करते हैं, x की वैल्यू हम इवन ही लेंगे, ओड भी ले सकते हैं। तो अगर ओड ले तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 17, फिर 0.25 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं 2 इवन वैल्यू ही ले रहा हूँ। अब 4 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4/4, 4 3 जा 12, 20 माइनस 12 हुआ 8, 8/4 2। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, लेट x इजल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6/4, 18, 20 माइनस 18 2/4, 0.5। ठीक है, ये आ गई 3 वैल्यू, मतलब एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई 3.5, 4 रखी तो वैल्यू आई 2, 6 रखी तो वैल्यू आई 0.5। ये तो एक का हो गया। इसी तरीके से दूसरे की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वो क्या है, ये तो आसानी से निकल जाए, इसकी वैल्यू ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पॉइंटों में नहीं आ रहा। तो x इक्वल टू 2y सीधा सीधा मोटा मोटी है, तो फिर पुटिंग y इक्वल टू 1, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 2, y की वैल्यू 2 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 4, y की वैल्यू 3 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो 3 वैल्यू आ गई, 3 ही वैल्यू निकालेंगे आप, 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और 2 नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि आपका ठीक है या गलत है। क्योंकि अगर 3 निकाली है और तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो ठीक है आपका, नहीं तो आपका जो सोल्यूशन है वो गलत है। 1 पुट की तो वैल्यू आई 2, 2 पुट की तो वैल्यू आई 4, 3 पुट की तो वैल्यू आई 6, ये दोनों मिल गई। अब इसे बस हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ 2 की टेबल ले रहा हूँ। आपके पास ग्राफ होगा, काफ़ी स्पेस है उसमें, 1 2 3 4 आप उसमें ले सकते हैं। तो पहले की बात करें 2 3.5, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, 2 x के ऊपर 2 है और 3.5, तो ये तो 3 होता है 2 और 4 के बीच में। अब 3.5 है तो ये होगा और भी बीच में, तो 2 ये और 3.5 ये, हल्के हाथों से मैंने ये किया और 3.5 ये किया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 4 2, 4 ये है और 2 ये आ गया। फिर है 6 0.5, 6 तो ये हो गया
और 0.5 ये 1 हुआ और 0.5 ये होगा। गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्राफ पर बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हम इग्नोर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर आ रही है ना। तो आपका ग्राफ मतलब जो सॉल्यूशन आपने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। इन पॉइंटों के नाम जरूर लिख देने हैं और साथ ही साथ इक्वेशन भी हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट है 2 1। 2 ये है, 1 यहाँ पर है। तो 1 ये है, ये पॉइंट आया। 4 2, 4 पर 2, तो यही पॉइंट है, यहाँ पर हो रहा है, कट हो रहा है। और 4 2 इसमें भी था, 4 2 इसमें भी है। तो ये क्लियर हो गया ये बात कि जो एक्स हमने माना था व्हील की राइड का, है ना, एक्स क्या माना था, जाइंट व्हील, यानी कि जो जाइंट व्हील है वो 4 बार गई है वो, और 2 बार हुपला खेला है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ग्राफिकली इसका आंसर निकालना हो तो दोनों में सेम आ रही है ना ये वैल्यू, 4 2 4 2। तो ये आ गया। और 6 3, 6 के ऊपर 3 ये था। एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल मतलब हमने सही सॉल्यूशंस निकाले हैं। फिर से वही बात, पॉइंटों को अच्छे से शो कर देंगे और साथ ही साथ इक्वेशन भी लिख देंगे। तो ये हुआ ग्राफिकली। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे और पेपर पे करनी हो तो वो भी आपको सामने है कि ऐसे कर सकते हैं हम, थोड़ी सी एरिया के लिए, तो थोड़ी सी एरिया के अंदर ही। अब ये पूरा एक पेज लग गया इससे सॉल्यूशन को करने के अंदर। ये क्वेश्चन रहा एक पार्ट और फिर ये सेकंड पार्ट और फिर ये लास्ट पार्ट हो गया। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।